जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी एक दिन भागकर एक गांव के पास से जा रही थी। उसके ऊपर पेंट गिर जाती है और वो सफेद हो जाती है। वह जंगल पहुंचती है तो सारे जानवर उसको देख के डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अच्छा, अब मैं सफेद दिख रही हूँ, इसलिए ये पहचान नहीं पा रहे। इसका फायदा उठाना चाहिए मुझे। शेर के पास जाती हूँ और उसको पागल बनाती हूँ। राजा शेर, मुझे भगवान ने भेजा है और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। शेर अजीब से जानवर को देख डर जाता है और अपनी जगह छोड़ नीचे आ जाता है। सारे जानवर उसे देखने आ जाते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भगवान का अवतार हूँ। तुम लोगों को मेरी सेवा करनी होगी। ए खरगोश, जा मेरे लिए गाजर और अंगूर ला। और शेर जी, आप मेरे पैर दबाएंगे। और भालू दादा, मेरे सोने का समय हो रहा है, तुम बिस्तर लगाओगे मेरा। जाओ, अभी सब अपने अपने काम में लग जाओ। तभी जोरों से बारिश होने लगती और उसका सारा रंग धुल जाता है। ये तो चालाक लोमड़ी है। उसका राज खुलने से वो वहां से भाग जाती है। एक जंगल में मुर्गी रहती थी। उसने एक अंडा रास्ते में पड़ा हुआ देखा। उसने बाकी अंडों के साथ रख लिया। कुछ समय के बाद अंडों से बच्चे निकल आए, लेकिन एक बच्चा सारे बच्चों से अलग था। वह कछुए का बच्चा था, लेकिन मुर्गी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करती थी। माँ, मेरे सभी भाई बहन एक जैसे हैं, लेकिन मेरा एक भाई सबसे अलग क्यों है? इसके पंख और चोंच क्यों नहीं है? बेटा, ये भी तुम्हारा ही भाई है। देखने में भले ही अलग हो, लेकिन तुम सब मेरे बच्चे हो। कुछ समय बीता। एक दिन कछुए का बच्चा बोला, माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पानी में जाने की इच्छा हो रही है। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, पानी में मत जाना। लेकिन एक दिन वह समंदर में जाता है। वापस आकर माँ को बताता है, माँ, आज मैं आपको बिना बताए समंदर में गया था। वहाँ मेरे जैसे और भी हैं। बेटा, मेरी समझ में आ गया तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारी बहुत याद तो आएगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया शायद वहीं है। कछुआ समंदर की ओर जाने लगता है। बेटा, हमारी याद आए तो मिलने आ जाना। कछुआ अपने परिवार को अलविदा करता है। एक जंगल में एक खतरनाक शेर था जो कि सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। मैं इस जंगल का राजा हूं और जैसा मैं यहाँ चाहूंगा वैसा ही तुम सबको करना होगा। मेरी सेवा के लिए और मेरे खाने के लिए रोज एक जानवर आना चाहिए मेरी गुफा में। अगर नहीं आया तो तुम सबको एक साथ मार दूंगा। जंगल से रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाने लगा उसके भोजन के लिए। सभी मिलकर योजना बनाते हैं। बंदर चाचा की मदद के लिए एक खरगोश को भेजते हैं। चाचा, हमारी मदद करो, शेर सभी को रोज खा रहा है। ठीक है, कल मैं जाऊंगा उसकी गुफा में। राजा साहब, मैं आज आपका भोजन बनकर आया हूँ, लेकिन मुझे खाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं जब आ रहा था, एक शेर रास्ते में मिला। वो कह रहा था कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। अपने राजा से कहना मुझे हटाना है तो मुकाबला करे। राजा गुस्से में जाता है। बंदर कहता है, इसी के अंदर रहता है वो शेर। राजा की परछाई पानी में दिखती है। दूसरा शेर समझकर मारने के लिए कुएं में कूद जाता है और डूब जाता है और सभी जानवरों की जान बचती है। दो बिल्ली आपस में झगड़ा कर रही थी। एक कह रही थी तुम्हारी रोटी ज्यादा है, तो दूसरी कह रही थी तुम्हारी रोटी ज्यादा है। एक बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। बंदर ने सोचा इसका फायदा उठाता हूं। वो जाकर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देखो भाई, इसने रोटी ज्यादा ले ली है और मेरा हिस्सा कम दिया है। ये झूठ बोल रही है, दोनों के हिस्से बराबर हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोनों का फैसला करता हूँ। तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये रोटी ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। नहीं, अभी भी ये ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, अभी बराबर करता हूँ। ऐसे ही कम ज्यादा करते करते बंदर सारी रोटी खा जाता है। अब रोटी तो खत्म हो गई और फैसला भी नहीं हो पाया। दोबारा रोटी मिले तो मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, मुझे याद करना। मैं तो चला अपने पेड़ पर। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा होता है। हमारे झगड़े का लाभ बंदर उठा ले गया। जंगल में मुर्गी रहती थी। उसके 3 छोटे बच्चे थे। उनकी देखभाल और रक्षा करने में सारा समय बीतता था मुर्गी का। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना। जंगल में बहुत से शिकारी शिकार के लिए घूमते रहते हैं। मुर्गी माँ की जिंदगी जोखिमों से भरी थी। पास की एक झाड़ में एक नेवला बच्चों को खाने के लिए बैठा था। उसने बच्चों पर हमला कर दिया। मुर्गी ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और जान पर खेलकर उसे वहां से भगा दिया। बच्चों, आज के बाद मेरे पास ही रहना। जो मैं कहूँ वो ही करना। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम लोगों को जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पर ले चलूंगी। वहाँ और भी सारे लोग हैं। वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। मुर्गी बच्चों को लेकर सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में एक चील बच्चों पर हमला कर देती है। एक बच्चे को उठाकर उड़ने लगती है। बच्चे को बचाने के लिए मुर्गी उड़कर उसके पीछे जाती है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को बचाती है। जोखिम भरे सफर के बाद आखिरकार मुर्गी अपने जन्म स्थान पर पहुंचती है और चैन की सांस लेती है।